नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती की मौजूदा जंग को सिर्फ ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल की लड़ाई समझना अब बहुत बड़ी गलती होगी। हकीकत यह है कि अब इस जंग के पीछे एक पूरा जियोपॉलिटिकल नेटवर्क बन चुका है और इस नेटवर्क में पाकिस्तान और चीन दो ऐसे खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं जिन्होंने बज़ाहिर जंग में बराह रास्त कूदे बगैर भी पूरे पावर बैलेंस को बदल दिया है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? आज की सबसे और ख़तरनाक अपडेट यही है कि जंगबंदी है वो बज़ाहिर मौजूद है, लेकिन अंदर से हर मुल्क अगले मरहले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया है कि ईरान पर बड़ा हमला आखिरी लम्हे पर रोका गया। इस फैसले के पीछे कतर, सऊदी अरबिया और यूएई की बराह रास्त मुदाखलत थी। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर सऊदी अरबिया और यूएई अमेरिका के करीबी एतादी हैं और पाकिस्तान और चीन के भी इन्हीं ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, तो फिर जंग आखिर होगी कैसे? असल खुफिया गेम है क्या? दरअसल खलीजी ममालिक इस वक्त दोहरा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ वो जानते हैं कि अगर ईरान के साथ मुकम्मल जंग छिड़ गई तो सबसे पहले उनकी अपनी मईशत, तेल तनसीबात और शहर तबाह होंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब और यूएई अब खुलकर जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान के मिसाइल, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क की असल ताकत देख ली है। इस दौरान पाकिस्तान एक इंतहाई दिलचस्प किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ इस्लामाबाद ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगाम रसानी की, ईरान की नई अमन तजवीज़ भी पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंची। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खामोशी से सऊदी अरबिया में अपने हज़ारों फौजी JF-17 लड़ाका तैयार JS-17 थंडर जिनको बोलते हैं और ड्रोन्स और चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। ये कोई आम तैनाती नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब सिर्फ सफारती मीडिएटर नहीं रहा, बल्कि खलीज की सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है उसका हिस्सा बन चुका है। और यहाँ चीन का किरदार सबसे ज़्यादा खामोश मगर ख़तरनाक नज़र आ रहा है। चीन ने जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया है, मगर इसने ईरान को डिप्लोमेटिक शील्ड, स्ट्रेटजिक बैकिंग और बैक चैनल सपोर्ट फराहम की। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सीज़ फायर है उसको फाइनल शेप देने में बीजिंग का किरदार फैसला कुन था। लेकिन क्योंकि चीन जानता है कि अगर खलीज मुकम्मल जंग में डूब गई तो सबसे बड़ा नुकसान चाइनीज़ इकॉनमी को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तेल है चाइना इंपोर्ट करता है इन कंट्रीज़ से, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है। चीन की तवानाई का बड़ा हिस्सा गल्फ़ से ही आता है। इसलिए बीजिंग एक अजीब पोजीशन में है। वो ईरान को गिरने भी नहीं देना चाहता और मुकम्मल जंग भी नहीं चाहता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर 5 पॉइंट पीस इनिशिएटिव भी पेश की थी ताकि हॉर्मुज़ खुला रहे और जंग महदूद रहे। लेकिन अब असल सवाल, अगर सब जंग नहीं चाहते तो फिर जंग का खतरा इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस वक्त हर मुल्क डरते हुए भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल अब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि तेहरान रीजनल पावर ना बन सके। ईरान चाहता है कि उसे शुमाली कोरिया की तरह नाकाबिले जो हमला ताकत मान लिया जाए। सऊदी अरब और यूएई सर्वाइवल मोड में है और चीन, रूस चाहते हैं कि अमेरिका लंबी इलाकाई बहरान में उलझा रहे। यानी सबको मुफादात जो अपने अपने मुफादात हैं और मुख्तलिफ मुफादात हैं, और यही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। अभी भी जो सीज़ फायर दिखाई दे रहा है वो दरअसल एक आम पाज कहेंगे हमें, यानी कि वो अभी वो रुका हुआ है, वो अभी महसूस हो रहा है कि ये आम पाज है। जंगबंदी सिर्फ इसलिए ज़िंदा है क्योंकि सब अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया सफारती हलकों में ये बात तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि अगर मुज़ाकरात दोबारा नाकाम हुए तो अगला मरहला सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक नहीं होगा, बल्कि हॉर्मुज़ ब्लॉकेड, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी एस्केलेशंस और रीजनल इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू हो सकती है। और शायद सबसे अहम हकीकत यह है कि पाकिस्तान और चीन इस जंग को रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी इस इम्कान के लिए तैयार बैठे हैं कि जंग दोबारा भड़क सकती है। क्योंकि अब मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की जंग नहीं रही है, ये आलमी ताकतों के नए तवाज़ुन की जंग बन चुकी है।